इंस्ट्रक्शन यही है कि अगर पेशरफ्त हो जाती है कमीशन पे तो फिर चौथी मीटिंग की तरफ हम जाएंगे, अगर नहीं हो रही तो 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को होने जा रहा है। PTI का मुज़ाकरात जुडिशल कमीशन से मशरूत करने का ऐलान। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का ऐलान ना किया तो फिर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दो टोक पैगाम। शिबली फराज बोले, हुक्मरानों के दिल पर चोर है तो जुडिशल कमीशन बनाएं। हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है। तर्जमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह किया, जुडिशल कमीशन बनने या ना बनने का फैसला अभी नहीं हुआ। 28 जनवरी को तहरीरी जवाब अपोजिशन को दे देंगे। पहले भी उन्होंने सिविल नाफरमानी जो है किसी ने एक दमड़ी नहीं रोकी बाहर, सारे पैसे वो आए ने, बल्कि बहुते आए ने पैसे जोड़े गए। तो वहाँ पे सूरत हाल में नई स्ट्रेटजी क्या जरूरत है? पाकिस्तानी जो है बाहर जो बैठे हुए उन्होंने अपने घरों में पैसे देने हैं। सिविल नाफरमानी जो है लोगों ने बिजली का लोग को बिजली बंद करवानी है, गैस जो है लोगों को जरूरत है, गर्म पानी ना होता है। ये बातें हैं, सुन रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, 3 हमले भी कर लिए हैं उन्होंने। इलेक्शन 2013 में 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब पर जुडिशल कमीशन बनाए। ख्वाजा आसिफ ने जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक बड़ी पेशकश कर दी। कमीशन में सब धरने भी आ जाएं, 9 मई और 26 नवंबर भी शामिल हो। हमें एतराज़ जुडिशल कमीशन पर नहीं बल्कि इनकी हरकतों पर है। अब क्या चाहते हैं, हम मिन्नतों पर आ जाएं। वज़ीर दिफा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन सिविल नाफरमानी की तहरीक लाई तो हमारी हिकमत अमली तैयार है। पहले भी सिविल नाफरमानी पर किसी ने रकम नहीं रोकी। बैरून मुल्क बैठे लोग घरों में पैसे भिजवाते हैं। ख्वाजा आसिफ को PTI नाकाबिल एतबार भी करार दे चुकी। उमर अयूब को बात करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान भड़क उठे। कौमी असम्बली में दूसरे रोज़ भी अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी के रुकन नबील गबोल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के असम्बली ना आने पर बरहम। कहा, वजीर दाखिला आते हैं न सेक्रेटरी दाखिला, हम किससे सवाल पूछें। वजारत दाखिला की जानिब से जवाब न आने पर स्पीकर अयाज सादिक भड़क उठे। गैलरी में मौजूद वजारत दाखिला के ऑफिसर को झाड़ पिला दी। वजारत दाखिला हुकाम को अपने दफ्तर में तलब कर लिया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। नए तैनात होने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज समाअत करेंगे। सोशल मीडिया पर उधम मचाने वाले हो जाएं होशियार। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत का पीका एक्ट में तरमीम का फैसला बिल कौमी असम्बली में पेश। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल 90 रोज में केस निपटाएगा। फैसला आने के बाद 60 रोज में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। PFUG ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम को धोखा करार दिया था। पंजाब हुकूमत का अहम इक़दामात, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़ुसूसी अदालतों की तश्कील के कानून की मंजूरी। नए कानून के मुताबिक तारिकीन वतन की गैर मनकूला जायदादों की मलकियत को महफूज बना दिया गया। सूबाई काबीना ने टैक्स चोरी की इत्तला देने पर इनाम देने की मंजूरी दी। टैक्स चोर को किए जाने वाले जुर्माने का 20% इत्तला देने वाले को दिया जाएगा। पंजाब में अक़लियती कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। 50,000 अक़लियती घरानों को 10,500 रुपये फ़ी घर दिए जाएंगे। PTI में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पंजाब के मुतादिद अरकान असम्बली ने मौजूदा पार्टी क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान को पार्टी टेक ओवर करने का मशवरा दे दिया।
रहनुमाओं ने कहा, पाकिस्तान में विरासती सियासत चलती है, पार्टी को डेमोक्रेट बनाना मुश्किल है। मौजूदा क़यादत की वजह से पार्टी डिसिप्लिन में तवाज़ुन नहीं रहा। एक से ज़्यादा हिदायत के बाइस फैसले गलत हो रहे हैं। खुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन। पारा चनार रोड पर रुकावटें खत्म, 7 बंकर्स भी तबाह। एक हफ्ते के तातुल के बाद इमदादी सामान के काफिले दोबारा रवाना। 61 ट्रकों पर मुश्तमिल 3 काफिलों में अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया पारा चनार और दीगर मुतासरा इलाकों को भिजवा दी गई। दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें, अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए, तो हमें कैरेक्टर मास्टरी पे काम करना होगा। हमें समझना होगा कि कैरेक्टर की वोकैबुलरी क्या है, हमें समझना होगा कि कैरेक्टर कैसे असेस किया जा सकता है, हमें समझना होगा कि कैरेक्टर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, हमें समझना होगा कि हम अपनी फैकल्टी को, मसला स्टूडेंट्स का नहीं है, मसला डीन्स और फैकल्टी का है। स्टूडेंट्स वही करते हैं, वो मिरर करते हैं, वो वही करते हैं जो उनके उस्ताद और माँ बाप करते हैं। मसला स्टूडेंट्स का नहीं, फैकल्टी और डीन्स का है। हमें अपनी फैकल्टी को रोल मॉडल बनाना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए हमें किरदार साजी पर तवज्जो देना होगी। रेक्टर कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन बहुत अहम होगा। इसमें किरदार साजी से मुताल्लिक़ बातचीत होगी। हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना से अच्छा किरदार कहीं नहीं मिलेगा। चेयरमैन एप्सिफ प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का इस्लामाबाद में रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, आइए अपने हिस्से का चिराग जलाते जाइए, एक दूसरे के साथ मिलकर मुआशरती इस्लाम में अपना हिस्सा डालते हैं। सेनेटर इरफान सरीखी ने कहा, तालीम के शोबे में सिम को दुरुस्त करना होगा। आज़मीन हज की तरबियत शुरू। पहले मरहले में तरबियती प्रोग्राम बन्नू इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, शहीद बेनज़ीराबाद में हुआ। कल 4 सदा लकी मरवत इस्लामाबाद में तरबियत दी जाएगी। 25 जनवरी को इस्लामाबाद, लाहौर, टांग, उमरकोट, सिंध में हज तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद होंगे। तर्जमान वज़ारत मज़हबी अमूर का कहना है कि आज़मीन हज को हिदायत की है, दिए गए शेड्यूल के मुताबिक तरबियती कैंप में शिरकत करें। दूसरे शहरों में मुक़ीम आज़मीन हज नज़दीकी मकाम पर तरबियत हासिल कर सकते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी पहुंचकर मुतल्लिका हाजी कैंप से तरबियत हासिल करेंगे। ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड कमांडर एडमिरल लिंडा फीगन को बरतरफ कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक लिंडा फीगन अमेरिकी कोस्ट गार्ड की क़यादत करने वाली पहली खातून थी। लिंडा फीगन ने 1 जून 2022 को बतौर चीफ कोस्ट गार्ड की कमांड संभाली थी। डोनाल्ड ट्रंप के मशीर एलन मस्क ने अपने ही सदर के ऐलान के खिलाफ बयान दाग दिया। मसनूई जहानत के प्रोग्राम के ऐलान पर शकूक व शुबहात। कहा, अमेरिकी सदर ने स्टार गेट प्रोजेक्ट पर $500 अरब खर्च करने का ऐलान किया, मगर मंसूबे के लिए दरकार फंडिंग मौजूद ही नहीं। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाया जाएगा और चीन को पीछे छोड़ देंगे। देखना है सदर ट्रंप का यूक्रेन जंग खात्मे का मतलब क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहा, यह जंग खत्म करने का नहीं, यूक्रेनी बहरान की बुनियादी वजूहात खत्म करने का सवाल है। यूक्रेन में 2014 से जारी अमेरिका की रूस मुखालिफ पॉलिसी के जिम्मेदार ट्रंप नहीं, लेकिन ट्रंप इस बदनीयती की पॉलिसी को रोक जरूर सकते हैं। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के शिमाल में जंगलात में आग लग गई। आग तेजी से फैल रही है। 19,000 अफराद को इनखला का हुक्म। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक का स्ट्राइक के करीब पहाड़ों पर आग के शोले उड़ रहे हैं। तूफान सांता नवाओ हवाओं के बायस 2 घंटे में 5,000 एकड़ रकबा लपेट में ले चुकी हैं। लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट नेशनल फॉरेस्ट का हमला आग बुझाने में मसरूफ है। अमेरिका की जनूब मगरबी रियासतों में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। अलाबामा में बर्फबारी का 143 साला रिकॉर्ड टूट गया। रिकॉर्ड बर्फबारी से 19 अफराद हलाक, 3200 के करीब परवाजें मनसूख हो गईं, स्कूल्स बंद कर दिए गए।
8000 सार्फिन को बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल। कोलोराडो में पारा -39 डिग्री तक गिर गया। लुइसियाना, जॉर्जिया, अलबामा, फ्लोरिडा, मिसिसिपी में हंगामी हालत नाफिज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। बूंदाबांदी के बायस हवा में खुनकी बढ़ गई है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क, पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में कल हल्की धुंध पड़ने की तवक्को है।